दस पुत्र समान। पेड़ों को मत काटो भाई, यह करते प्राकृतिक भरपाई। वन महोत्सव का अर्थ है वृक्षारोपण का त्योहार। वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री श्री कन्हैयालाल मुंशी जी ने की थी। वन इस पृथ्वी पर जीवन का आधार होते हैं तथा जीव जंतु के आश्रय स्थान होते हैं। इस महोत्सव के दौरान सभी लोगों को पेड़ों से होने वाले लाभ और उनके न होने पर उनसे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाता है। वन महोत्सव के दिन ये अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग कम से कम एक पेड़ तो अवश्य ही लगाएं। सुप्रभात सर, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर मुझे शिक्षा जगत में कीर्तिमान हासिल कर चुके हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर के विचार जानने का सुअवसर मिला। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। सुप्रभात सर। सर, सबसे पहले तो हम ये जानने को उत्सुक हैं कि आपने अपने जीवन का पहला पौधा कब और कहाँ लगाया था? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया गर्वित, लेकिन मैं ये कहूँ कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे, मैं एक स्कूल रामजस स्कूल नंबर 2 में पढ़ता था। आनंद पर्वत पर ये स्कूल है। इस स्कूल की एक बड़ी खास बात थी कि स्कूल 40 एकड़ में था और वहाँ जो सीनियर मोस्ट क्लास होती थी, 11th क्लास, उस समय 11th होती थी, उनको एक वीक के लिए स्कूल के जो खेतों से सामान निकलता था उसको बच्चों में ब्रेक के टाइम में उसको बेचना होता था। स्कूल में मूली, गाजर, शलगम, टमाटर ये सब निकलते थे। तो मैं जब 11th में आया तो मेरी भी ड्यूटी लगी थी कि उस क्लास के क्या हमें करना है। तो उस समय पहली बार मैंने खेत के अंदर गया, मैंने देखा पौधा कैसे लगते हैं, तो मेरा मन हुआ कि मुझे भी आप एक पौधा बताइए कैसे लगाते हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि मुझे वो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बताया कैसे गाजर जो सॉइल के अंदर होती है कैसे उसको लगाया जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ, ये बात है 1976 की, जब मैंने पहली बार एक पौधा लगाया था। धन्यवाद सर। सर, मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी अपने जीवन का पहला पौधा इंद्रप्रस्थ स्कूल में ही लगाया था वन महोत्सव के दौरान, जब मैं पहली कक्षा का छात्र था। और तुम तो मेरे से बहुत अच्छी हो गर्वित। मैंने तो 11वीं क्लास में आके लगाया, आपने तो पहली कक्षा में लगा दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बेटा। धन्यवाद सर। सर, मेरा अगला प्रश्न है, युवा पीढ़ी पर किसी भी देश का भविष्य निर्भर करता है। इन्हें इस वन महोत्सव से कैसे जोड़ा जाए? युवा पीढ़ी को ये समझना होगा गर्वित बेटा कि ये पृथ्वी जो हम सबको देती है, इसके भी रिसोर्सेस एक लिमिटेड है। उसको ओरिजिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग ये नहीं समझते कि अगर हम उस रिसोर्सेस को यूज करते जाएंगे तो एक समय तो आएगा। इसी कारण जो टेम्परेचर राइज या ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, उसका मेजर कारण ये है कि युवा पीढ़ी ये नहीं समझ रही कि सिर्फ कंज्यूम करना ही उसकी ड्यूटी नहीं है, बल्कि उसको आगे रीजनरेट करना भी है। बट युवा पीढ़ी समझ रही है। आप तो युवा भी नहीं हो, आप तो अभी एक बालक हो, और अगर आपने पहली क्लास में 5 वर्ष की उम्र में अपना पहला पौधा लगा दिया था
तो मैं सर्टेनली ये कह सकता हूँ कि भारत देश का भविष्य सेफ हैंड में है, सुनहरी है, क्योंकि आप जैसे बच्चे ही सबकी इंस्पिरेशन बनकर इसको आगे, इस वन महोत्सव का जो मेन मकसद है कि हमें पौधों के बारे में ना सिर्फ जानकारी देना, पर बच्चों के मन में वो प्यार लाना कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन कैरी कर सके, और वो जरूर करेंगे। धन्यवाद सर। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको क्या लगता है कि यदि मानव ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को नहीं समझा और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर इस संरक्षण में अपना योगदान नहीं दिया, तो उससे भविष्य में और किस किस प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं? बेटा, पहली बात तो सब मानव ऐसे नहीं हैं, लेकिन सारे भी ऐसे नहीं। आपको शायद जब आप वन महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको पता होगा पहली बार वन महोत्सव 1947 में एक बोटनिस्ट थे मिस्टर रंधावा, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। तो इसका मतलब है 1947 में भी कुछ लोग थे, हमारे देश जब आजाद हुआ उस समय ये प्रक्रिया शुरू की उन्होंने, वन महोत्सव, पेड़ों के बारे में जानकारी देने की। अगर हम सब नहीं समझेंगे तो मेरे ख्याल ये 3 या 4 दिन पहले की बात है, आप सब ने सुना होगा कनाडा में एक प्रांत के अंदर इतनी गर्मी हो गई, टेम्परेचर 49.6 डिग्री चला गया कि लोगों के घर जलने शुरू हो गए, लोग मरने शुरू हो गए। ये एक बड़ा भयावह रूप है, लोगों को ये बड़ा क्लियर समझना पड़ेगा, और सब लोगों को, कुछ जानते हैं लेकिन सबको समझना पड़ेगा। अगर हमने प्रकृति का संरक्षण नहीं किया, ये पौधे जो बिना किसी सेल्फिश मोटिव के हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमको छांव देते हैं, हमको बाढ़ से बचाते हैं, प्रकृति की कोई भी ऐसा संकट आता है उससे ये हमको बचाते हैं। अगर हमने इनकी केयर नहीं की, इनके प्रति अपना प्यार नहीं जताया, तो शायद भविष्य में हमारा सर्वाइवल, हमारा मीन्स इस सोसाइटी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा, जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर पीढ़ी के, आने वाली पीढ़ी के हर मेंबर को ये समझना होगा, उसकी पहली ड्यूटी यही है कि प्रकृति की संरक्षण करे। हमारे यहाँ एक 3 R बोला जाता था एजुकेशन का, रीड, राइट एंड रिथमेटिक। ये तो है, मैं इन 3 R का एक नया भी मैसेज देता हूं हमेशा कि रिलेशन टू सेल्फ, सेल्फ का मतलब आपकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है। रिलेशन, दूसरा R रिलेशन टू सोसाइटी, आपके अपनी कम्युनिटी के लिए क्या जिम्मेवारी है। एंड रिलेशन टू एनवायरनमेंट, आपके अपने एनवायरनमेंट के लिए आपकी क्या ड्यूटी है, जिम्मेवारी है। मैं सिर्फ ड्यूटी की बात करता हूँ, राइट की नहीं बात करता। तो जब तक हर बच्चा, हर युवा, हर बुजुर्ग इस चीज को नहीं समझेगा, ये किसी एक एज के लिए नहीं शुरू होने वाली, ये शुरू से लेके जब तक हम जीते हैं तब तक हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए सर्वाइवल इम्पॉसिबल। सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। सर, अभी मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप भी क्या अपने घर की पेड़ पौधों की देखभाल के लिए समय निकाल पाते हैं? गर्वित, पहली बात बिल्कुल बहुत प्यार है। मेरे से ज्यादा मेरी पत्नी तो बहुत प्यार करती है पौधों को। मेरे घर में इस समय बहुत छोटा सा घर है, लेकिन उसमें कम से कम नहीं तो 200 ऐसे गमले होंगे जिनमें हमने ग्रीन प्लांट लगाए हुए हैं।
इसके अलावा बाहर एक छोटी सी जगह है, मेरे ख्याल 20 फुट बाई 8 फुट की होगी, जिसमें हमने ग्रास के साथ अलग अलग तरह के पौधे लगा रखे हैं। ज्यादा समय मैंने जैसे कहा मेरी पत्नी देखती है, लेकिन मैं भी हर ऑल्टरनेटिव डे, एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ। पौधों को पानी देता हूँ, पौधों में जो पौधे पत्ते मुरझा रहे होते हैं उनको उनसे अलग करता हूँ, और आगे जो भी उसके लिए कर सकता हूँ मैं करता हूँ। लेकिन उसका एक एडवांटेज मैं अभी बताऊँ आपको। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और ज़्यादा जल्दी उठता हूँ, तो मैं बाहर इन हरे पौधों के सामने आके बरामदे में बैठता हूँ। जो वो चिड़ियाँ हैं, 2 नीले रंग की चिड़ियाँ आती जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन पिछले 5-7 साल से वो हमारे बरामदे में आके बैठती है। गिलहरी आती है और दूसरी नॉर्मल स्पैरो है, वो आती है। इतना अच्छा लगता है उनको ऐसे एक डाल से दूसरी डाल में चलते हुए, और जो चर्पिंग साउंड आती है दिल को बहुत खुश करती। तो मैं ये कहो बहुत समय निकालता हूँ नहीं, लेकिन हर ऑल्टरनेटिव डे 1 घंटा जरूर निकालता हूँ, ताकि मैं इनको पानी दे सकूं, इनकी थोड़ी बहुत केयर कर सकूं। जब गर्मियों में लगता है धूप ज्यादा है तो ऊपर एक ग्रीन कपड़ा लगा देते हैं। अभी बरसात शुरू होगी तो उस ग्रीन कपड़े को हटाना वो मेरी जिम्मेवारी है। इस तरह से मैं इस समय मेरे एक गमले में मेरे ख्याल 7 या 8 छोटे बैंगन ब्रिंजल आए हुए हैं। उसमें 3 सफेद कलर के हैं और 2 पर्पल कलर के। आज सुबह ही मैंने देखा उनको और इतने प्यारे लग रहे हैं वो। कुछ गमलों में पालक आई हुई है, कुछ के अंदर हम लोग मिर्च देखते हैं। मैंने पहली बार ग्रीन और रेड के अलावा येलो मिर्च भी देखी है जो मेरे गमलों में लगी है। तो मैं 1 घंटे के समय करीब हर ऑल्टरनेटिव डे। धन्यवाद सर, मैं भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी अपने घर के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए समय निकालता हूँ और मुझे उनके साथ कुछ समय बिताता हूँ, जिससे मुझे कुछ ऐसी ऊर्जा मिलती है कि मुझे पूरे दिन प्रसन्न रखती है। बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू गर्वित। लेकिन इसके साथ एक और बात है, जब मैं पौधों को पानी देता हूं तो कभी पाइप से नहीं देता हूं, क्योंकि उससे पानी की वेस्टेज होती है। तो पानी डालने वाला एक ऐसा बर्तन है जिसके आगे वो बड़ा सा फुहारा सा निकलता है, मैं उसमें पानी भर के पौधों में गमलों में डालता हूं, ताकि पानी की एक भी बूंद खराब नहीं जाए। पानी भी हमारे लिए उतना ही सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस समय आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं? मेरे बेटे, मैं जो लोग अभी नहीं समझे उनको मैं बताना चाहूंगा कि जागो, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, संभलो। चाइनीज में एक प्रोवर्ब है कि आपको पहला पेड़ 20 साल पहले लगाना चाहिए था, तो जो इस समय बड़ा फल देने लायक हो जाता, और दूसरा पेड़ अभी इसी समय लगाना है। और अगर आपने नहीं लगाया तो शायद आप आने वाले जीवन में जो सुख, जो खुशी, जो एक रिच एनवायरनमेंट होता है, शायद आप वो नहीं पा पाएंगे। पेड़ हमारे को सिर्फ छाया नहीं देते हैं। मैंने कहा प्रकृति की अगर कोई भी जो क्रूअल रूप होता है, जो आपदा आती है, हमें उससे भी बचाते हैं। फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो पॉल्यूटेड एयर है उसको प्योरीफाई करके देते हैं, लश ग्रीन देते हैं, आंखों को सुकून देते हैं। और हमें इनसे क्या और चाहिए? तो मेरा मैसेज उन सब के लिए जो अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझे अभी तक, कि जागो,
इससे पहले देर हो जाए, जागो इससे पहले कि आप वो देखें जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो अभी कनाडा में टीवी न्यूज़ में आ रहा है, इतना भयावह रूप कि हर तरफ आग लगी हुई है और लोग सड़कों पे मर रहे हैं। उससे पहले जागो और अपनी जिम्मेवारी समझो। सर, आपके संदेश से हम सब प्रेरित होते हैं कि हम भी पर्यावरण को और बचाएं। मेरी सर, बेस्ट विशेस सबको। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गुरमीत। सॉरी यू वर सेइंग समथिंग। यस सर। अंत में मैं सभी दर्शकों की ओर से आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरमीत। आई एम प्रिविलेज, बल्कि मुझे अभी याद आ रहा है, दो इनफॉर्मल वे में कह रहा हूँ। मैंने कुछ समय पहले, मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक है, तो मैं एक जगह है विच इज कॉल्ड काफनी ग्लेशियर, मैं वहां गया हुआ था। प्रकृति का बहुत सुंदर रूप था, तो मैंने वहां एक कविता लिखी, मेरे पास अभी याद नहीं मुझको, लेकिन उसका जो टाइटल था कि हे भगवान, मुझे इश्क हुआ जाता है तेरी वसुधा से। वसुधा हमारी जमीन माता को कहते हैं, तो उसका मैंने वर्णन किया था। अगली बार मैंने कहीं लिखा हुआ है, वो मिलेगी तो मैं जरूर सुनाऊंगा। ऑल द बेस्ट टू यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद सर। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। बड़ा दुखता है, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। पेड़ लगाओ, सारे मिलके पेड़ लगाओ। पेड़ों से हमें मिलता है ऑक्सीजन, जिससे जिंदा रहते हैं हम। पेड़ों से हमें मिलती है औषधि, जिससे बीमारियों से छुटकारा पाते हैं हम। पेड़ों से हमें मिलती है छाया, जिससे ठंडी हवा मिलती है हमको। पेड़ों से हमें मिलते हैं कपड़े, जिससे तन को हम ढक कर रखते। पेड़ों से हमें मिलती है पुस्तकें, जिसको पढ़ के हम ज्ञान बांटते। पेड़ों से हमें मिलती है वर्षा, जिससे अमृत समान जल हम पाते। अब हर दिल की यही पुकार, पेड़ लगाओ, सारे मिलके पेड़ लगाओ। मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मुझे मत बांटो। दर्द मुझे भी होता है, मन मेरा भी रोता है। मैं हूँ मित्र तुम्हारा, सखा हूँ सबसे न्यारा। अपने फल मैं खुद नहीं खाता, सब तुम्हें ही तो दे जाता हूँ। जहरीली गैसें भी पी जाता हूँ, तुम तक शुद्ध हवा पहुँचाता हूँ। वृक्षों का तुम करो सम्मान, वृक्षों में ही हम सबकी जान। संरक्षण हेतु मेरी पहल, मेरी जुबान। मैं हूँ पार, मेरी आँख तो देखो। मैं हूँ पार, मेरी शान तो देखो। मेरी देखो मानवता, धूप में खड़ा रहता मैं, सबको छाया देता मैं। आसमां को छू देता, नदियों को सहारा देता। मुझे मानव मत काटो, मुझे रहने दो बड़ा हरा। नमस्कार। जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है, प्राण वायु
को ऐसे परम उदार वृक्ष है, ईश्वर के अनुदान वृक्ष है, फल फूलों की खान वृक्ष है, मूल्यवान औषधियां देते ऐसे दिव्य महान वृक्ष है, देखते शीतल छांव वृक्ष है, रोके थके पाव वृक्ष है। काश कभी ऐसा हो जाता, पेड़ों को चलना आ जाता, सड़कों और इमारतों के बनने को कभी कोई पेड़ कट ना पाता। कितने भी कारखाने खुलते, शहर चाहे कितने भी बसते, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ ना पाता। मैं नदी हूँ, हिमालय की गोद से बहती हूँ, तोड़कर पहाड़ों को अपने साहस से सरल भाव से बहती हूँ, लेकर चलती हूँ मैं सबको साथ, चाहे कंकड़ों चाहे झाड़, बंजर को भी उपजाऊ बना दूं, ऐसी हूँ मैं नदी। बिछड़ों को मैं मिलाती, प्यासों की मैं प्यास बुझाती, कल कल करके मैं बहती, सुर ताल लगाकर मैं संगीत बजाती, कर पर गहरी तो कर पर उथली हो जाती, कोई ना रोके कोई ना टोके, मैं तो अपने मन से अविरल बहती। मैं नदी हूँ, मैं नदी हूँ। मछली मछली तुम कहाँ हो रहती, मैं मछली जल में रहती, जल ही मेरा जीवन है, जल ही मेरा संसार, जल के बिना ना मैं हूँ ना मेरा संसार, मुझे बचाए रखना है तो कर लो जल से प्यार, बचा लो मेरा संसार। धन्यवाद। नदी को बोलने दो, शब्द स्वरों के खोलने दो, उसकी खामोशी एक खतरे का संकेत है, यह इस बात की पुष्टि है कि नदी हुई समाप्त, शेष रह गई रेत है। बहती हुई नदी जीवन का प्रमाण है, राष्ट्र का है गौरव, जीवनता की पहचान है, यह उर्वरता और जीवन प्रदान करती है, खुद कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट हरती है। मैं हूँ